वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का दिन विश्व इतिहास का विशेष और भारत का अति महत्वपूर्ण दिन है, वंदनीय है, वंदनीय है। आज ही के दिन 26 दिसंबर सन 1704 को विश्व में अनूठी शहादत का दिवस है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के मासूम 9 वर्ष के साहबजादा जोरावर सिंह व 7 वर्ष के साहबजादा फतेह सिंह जी ने पंजाब राज्य के सरहिंद के फतेहगढ़ साहिब में धर्म रक्षार्थ पवित्र बलिदान दिया था और मुग़ल सल्तनत के मुंह पर करारा तमाचा मारा था। आज का विशेष एपिसोड समर्पित है महान पुण्य आत्माओं साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह जी व उनकी दादी माता गुजर कौर जी को। आज आपको पंजाब की धरती सरहिंद के फतेहगढ़ साहिब में सुशोभित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाते हैं, जहां साहबजादों का पवित्र बलिदान हुआ। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब जहां साहबजादों को उनकी दादी माता गुजर कौर जी के साथ कायर अत्याचारी मुग़ल शासकों ने कोतवाली में बंदी बनाया। गुरुद्वारा कोतवाली साहिब और दिसंबर की भयंकर ठंड में 2 दिन बिना किसी ओढ़न के इमारत के छत पर बंदी बनाया और यातनाएं दी थीं। वहां आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज सुशोभित है। लाखों श्रद्धालु ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शनार्थ आते हैं। दिसंबर सन 1704 में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना के साथ मुग़लों से घमासान युद्ध हुआ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना सरसा नदी पार कर रहे थे और उस समय कड़ाके की सर्दी व मूसलाधार बारिश हो रही थी। माता गुजर कौर जी उनके साथ साहब जोरावर सिंह व साहबजादा फतेह सिंह जी बिछुड़ गए। उनका रसोईया गंगू उन्हें अपने घर रोपड़ के पास सहेड़ी गांव ले आया और माता गुजर कौर जी के पास जौहरात और मोहरों की थैली चुरा ली। माता जी के पूछने पर क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह बेईमान हो चुका था और उसने उन्हें मुग़ल सेना को इसकी सूचना दे दी कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी और 2 मासूम साहबजादे मेरे निवास पर हैं। सिहड़ी के पास मुग़लों की कोतवाली थी। स्थान मुरिंडा के सिपाही माता जी और साहबजादा जोरावर सिंह व साहबजादा फतेह सिंह जी को कोतवाली में उन्हें ले गए और वहाँ बंदी बनाया। आज उस कोतवाली पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा कोतवाली साहब सुशोभित है और वह कमरा व दरवाजे भी सुरक्षित हैं। आप दर्शन करिए गुरुद्वारा कोतवाली साहिब के। गुरुद्वारा साहिब के बाहर दिसंबर 1704 के दुखद घटनाक्रम का विवरण लिखा हुआ है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु गुरुद्वारे के ऐतिहासिक महत्व को समझ सके। कोतवाली से साहबजादों को सरहिंद के मुग़ल सूबेदार वजीर खान की कचहरी में ले जाया गया। सरहिंद का नवाब गुरु गोबिंद सिंह जी से युद्ध में परास्त हो चुका था, जला भुना बैठा हुआ था और मासूम बालकों और माता गुजर कौर जी से बदला लेने की ठान ली। कचहरी में घुसते ही 9 वर्ष के साहबजादा जोरावर सिंह व 7 वर्ष के फतेह सिंह जी ने कड़ती आवाज़ में वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बोली तो कचहरी में सन्नाटा छा गया। सूबेदार वजीर खान आग बबूला हो गया। साहबजादों को मौत का डर दिखाया गया और कहा कि यदि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो आपकी जान बच जाएगी, और बहुत तरह प्रलोभन भी दिए गए। परंतु साहबजादों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से कड़ाई से मना कर दिया और कहा कि हमें एक दिन मौत आनी है। क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मौत नहीं आएगी? कचहरी में सन्नाटा, कोई उत्तर नहीं। कचहरी में बैठे सभी को निरुत्तर कर दिया और कहा कि हमें इस्लाम धर्म नहीं बल्कि मौत स्वीकार है। हमें अपना धर्म प्यारा है। हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षार्थ, देश धर्म के रक्षार्थ दिल्ली में पवित्र बलिदान दिया था। हम भी धर्म की रक्षा के लिए बलिदान के लिए तैयार हैं। सरहिंद का वजीर क्रोध से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि एक तरफ वह गुरु गोबिंद सिंह जी से युद्ध में मार खा चुका था, वहीं दूसरी ओर गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे मासूम परंतु धर्म राष्ट्र के प्रति सजग प्रहरी परिपक्व साहबजादों ने भी वजीर खान को पटकनी दे दी। ऐसी पटकनी कि वजीर खान सुध बुध भी खो बैठा। क्रोध से जलते हुए वजीर खान ने दोनों साहबजादों को जिंदा दीवारों में चिनवाने का हुक्म दे दिया।
वजीर खान के इस प्रकार के कायरतापूर्ण आदेश से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब दीवार गर्दन तक आई तो क्रूर अत्याचारी वजीर खान ने साहबजादों का सिर धड़ से अलग करवा दिया। वह दिन था 26 दिसंबर सन 1704, पंजाब राज्य का सरहिंद स्थान फतेहगढ़ साहिब। साहबजादों ने धर्म रक्षार्थ पवित्र बलिदान दिया और विश्व में एक अनूठी मिसाल स्थापित की। वहाँ आज ऐतिहासिक गुरुद्वारे साहिब सुशोभित हैं। शत शत नमन करते हैं। छोटी आयु परंतु देश धर्म के लिए महान बलिदानी साहबजादा जोरावर सिंह व साहबजादा फतेह सिंह जी को। इस अवसर पर पंजाबी साहित्य के प्रसिद्ध कवि आदरणीय चरण सिंह सफरी जी द्वारा लिखा एक गीत याद आता है, जिसका शीर्षक है शहीदी। गीत गुरमुखी भाषा में है। संक्षेप में मैं पहले गीत का भावार्थ प्रस्तुत करता हूँ, तत्पश्चात गीत। दशमेश पिताजी यानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सुपुत्रों का खून दीवारों में बहा, जल्लाद भी रोया और खूबसूरत हंसों के जोड़े तलवार का निशाना बनाए गए। यह दीवार जो प्रत्येक रद्दा लग रहा है, जालिम अपने कफन की तैयारी कर रहा है। अब इस महान शहादत से धरती भी सिसक रही है और आसमान भी छम छम करके रोया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल सहजता से बलिदान हो गए, परंतु जालिमों के चेहरों पर उदासी छा गई। प्रस्तुत है गीत। दसम पिता दियां लालां दा, हाय दसम पिता दियां लालां दा, अगे खून निहां विच चोया ए। अज वतन दियां गुलजारां दा रंग सुहा सुहा होया ए। आ उस दे फुट फुट कंध जदों जल्लाद भी फुट फुट रोण लगा। अज जोड़ा सुंदर हंसां दा तलवार दी पेटा होण लगा। अज सड़ गए तारे अंबर दे, अज सड़ गए तारे अंबर दे, जालम नू सेक ना पोया ए। हाय दसम पिता दियां लालां दा, अगे खून निहां विच चोया ए। यह किस अमड़ी दे जाए, यह किस अमड़ी दे जाए, नीहां विच जिहनां नू चिणदे हो। कंध मिणदे हो वार वार, जिहड़ी तुसी अपने कफन मिणदे हो। अज धरती होंके भर दिए, अज धरती होंके भर दिए, आसमान भी छम छम रोया। हाय दसम पिता दियां लालां दा, अगे खून निहां विच चोया ए। कंध गिट्टे गिट्टे कंध गोडे गोडे, कंध गिट्टे गिट्टे कंध गोडे गोडे, कंध छातियां तोड़ी आई ए। दशमेश दे लाल अडोल रहे, मुँह जालम दे जर्दी छाई ए। माता गुजरी ने रत कलेजे दी, माता गुजरी ने रत कलेजे दी, पाके दाग वतन दा तोया ए। हाय दसम पिता दियां लालां दा, अगे खून निहां विच चोया ए। हाय दसम पिता दियां लालां दा, हाय दसम पिता दियां लालां दा, अगे खून निहां विच चोया ए। हाय दसम पिता दियां लालां दा, अगे खून निहां विच चोया ए।